नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनी और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। देश में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर शोर मचा हुआ है। मुस्लिमों में इसे लेकर दो फाड़ नजर आता है। कुछ इसे सही कह रहे हैं तो कुछ इसमें होने वाले बदलाव का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में आज आपको यह जानना है कि आखिर वक्फ बोर्ड संशोधन बिल की आवश्यकता क्यों पड़ी। इसके बारे में आज हम विस्तार से जानते हैं। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल क्या बदलेगा? क्या वक्फ की संपत्तियां छिन जाएंगी? वक्फ की शक्तियों में कमी कर दी जाएगी? अब वक्फ बोर्ड की कार्यशैली में आ जाएगी पारदर्शिता? यह तो कुछ सवाल है, ऐसे में और भी बहुत सारे सवाल हैं जो लोग पूछ रहे हैं। लेकिन इससे पहले जान लेते कि आखिर विवाद की असल वजह क्या है। इस विवाद की सबसे बड़ी संपत्ति है, आप चौंक जाएंगे कि रेल सेवा के बाद वक्फ है जो देश में सबसे बड़े जमीन के मालिक है। देश में कुल 32 वक्फ बोर्ड हैं। सरकार की ओर से इनमें तालमेल बनाने के लिए सेंट्रल वक्फ काउंसिल बनाया गया है। यह काउंसिल वक्फ बोर्डों के कामकाज के मामले में केंद्र सरकार को सलाह देती है। साल 1995 में वक्फ बोर्ड एक्ट में बदलाव किया गया है और देश के हर राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में वक्फ बोर्ड बनाने की मंजूरी दे दी गई। देश में 2009 में वक्फ बोर्ड के पास जो जमीन 4 लाख एकड़ थी वो साल 2009 में बढ़कर 8 लाख एकड़ हो गई। बता दें कि इन जमीनों पर ज्यादातर हिस्सों में मस्जिद, मदरसा और कब्रिस्तान है। बात करें दिसंबर 2022 की तो बोर्ड के पास कुल 8,66,644 अचल संपत्ति थी। तो वही साल 2013 में यूपीए सरकार ने वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन कर इन्हें अनलिमिटेड पावर कर दी। मतलब केंद्र, राज्य या फिर कोर्ट तक संपत्ति विवाद के मामले में दखल नहीं कर सकती। अगर किसी जमीन पर विवाद होता है तो सबूत वक्फ को नहीं, दूसरी पार्टी को देना होगा। जानकारी के लिए आपको बता दें, संशोधन बिल लाने की दूसरी वजह यह भी है कि वक्फ बोर्ड की ओर से जितनी जमीन है उतना ही उसका रेवेन्यू दिखाया जा रहा है, वो तालमेल नहीं खा रहा है। वक्फ बोर्ड की ओर से साल में सिर्फ 2000 करोड़ का राजस्व दिखाता है। इस वजह से वक्फ की शक्तियों का आज विरोध हो रहा है। सच्चर कमेटी की ओर से भी वक्फ बोर्ड के कामकाज पर पारदर्शिता की बात कही गई है। बता दें, यूपी सरकार के वक्त कानून में बदलाव के बाद से ही आम मुस्लिम, गरीब मुस्लिम महिलाएं, तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के बच्चे, शिया व बोहरा जैसे समुदाय के लंबे समय से मौजूदा कानून में बदलाव की मांग कर रहे थे। इन लोगों की दलील थी कि वक्फ में आज आम मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है, सिर्फ रक्सुदार लोगों को ही जगह मिलती है। अब जान लेते हैं नए संशोधन बिल में क्या है। आपको बता दें कि बिल में वक्फ शब्द को कम से कम 5 सालों से इस्लाम का पालन करने वाले और ऐसी संपत्ति के मालिकाना हक वाले व्यक्ति द्वारा स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाएगा। वक्फ संपत्ति उत्तराधिकारी में महिलाओं को भी ऐसी संपत्तियों का उत्तराधिकारी बनाने की बात है। वक्फ संपत्तियों के सर्वे के लिए जिला कलेक्टर स्तर अधिकारी फैसला लेगा। वक्फ बोर्ड को अपनी संपत्ति जिला मजिस्ट्रेट के दफ्तर में रजिस्टर करानी होगी ताकि संपत्ति का मूल्यांकन हो सके। बता दें, केंद्रीय वक्फ काउंसिल और राज्य व केंद्र शासित वक्फ बोर्ड मुस्लिम महिलाओं और गैर मुसलमानों का प्रतिनिधित्व हो और बोहरा समुदाय और अघानी के लिए एक अलग वक्फ बोर्ड की गठन किया जाए। बता दें, वक्फ बोर्ड में मुस्लिम समुदाय में शिया, सुन्नी, बोहरा, अघानी और अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व होगा। नए बिल के मुताबिक वक्फ बोर्ड काउंसिल और वक्फ बोर्ड में दो महिला समुदाय का होना अनिवार्य होगा। जानकारी के लिए बता दें कि संपत्ति का रजिस्ट्रेशन एक सेंट्रल पोर्टल और डाटाबेस के जरिए किया जाएगा। वक्फ बोर्ड अब तय करने का एकमात्र अधिकार नहीं रहेगा कि कोई संपत्ति वास्तव में वक्फ बोर्ड की है या नहीं। जिन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में वक्फ बोर्ड नहीं है, वहां विवाद पर ट्रिब्यूनल किया जा सकता है। वक्फ बोर्ड के फैसले के खिलाफ अब हाईकोर्ट में अपील की जा सकती है। अब बात करते हैं इसको लेकर हो रहे राजनीतिक विरोध का। तो बता दें, AIMIM चीफ और हैदराबाद से सांसद असुद्दीन ओवैसी का कहना है कि वक्फ एक्ट में प्रस्तावित संशोधन वक्फ संपत्तियों को छीनने के इरादे से किया जा रहा है। जबकि आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि केंद्र सरकार की निगाह कहीं और निशाना कहीं और है। उन्होंने आरोप लगाया है कि किसी धर्म विशेष को टारगेट करना और विवादित मुद्दों पर बहस करना असल मकसद है। असली मुद्दों पर चर्चा ना हो, इसलिए सरकार इन मुद्दों पर बहस करती है। यह बिल मोदी सरकार के
कि तीसरे टर्म का पहला शक्ति प्रशिक्षण होगा। जहां तक और विपक्ष इसे स्थायी समिति के पास भेजने के लिए अपनी मांग पर खड़ा दिखेगा। वहीं देखना होगा कि एनडीए सरकार ने बीजेपी के दो प्रमुख घटक वो जेडीयू व टीडीपी सदन के भीतर इस बिल पर अपना क्या रुख अपनाते हैं। इन दोनों ही दलों को मुस्लिम समुदाय में अपना वोट आधार है। ऐसे में उनको सरकारों को अनदेखी करें या इन दोनों दल बीजेपी के साथ खड़े होना चाहेंगे। दरअसल लोकसभा व राज्यसभा दोनों ही जगह बीजेपी के पास इतना संख्या बल नहीं है और वो अपने दम पर बिल पास करा सके। बिल को पास कराने के लिए उसे लोकसभा में जेडीयू व टीडीपी की जरूरत पड़ेगी। वहीं राज्यसभा में भी उसे एनडीए के घटक दलों का साथ चाहिए होगा। वोट संशोधन बिल को लेकर आपको हमारा विश्लेषण कैसा लगा, हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें और ऐसे ही विश्लेषणों के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज स्टेट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।